हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन सर मैथ्स एंड जीके में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का पार्ट 3 जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का। सवाल नंबर हम लोग 8 देख लिए थे, 9 देखेंगे, 10, 11, 12 लगभग आज मतलब सभी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, हम बुक ले लेते हैं। पहले बुक देखिए, ये है बुक, खोल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां था, एक मीनार के पास से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। और पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। तो मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की क्या करिए ऊंचाई। तो ठीक है, ये देखिए एक मीनार बना लिए, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी दे दी है? 50 मीटर। और एक ये बना लेते हैं भवन, ठीक है, और इसी की हमें ऊंचाई क्या कर रही है, क्या करना है, ज्ञात करना है। यहां से जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है? 60 अंश। यहां से जो भवन से कोण बनता है ये कितने अंश का बनता है? 30 अंश। तो कह रहा है कि ये भवन की क्या करिए ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसे मान लेते हैं हम लोग क्या, x, ये a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, c मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं? d। तो लेते हैं त्रिभुज ADB में। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ADB में तो हम लोग जानते हैं tan थीटा और लंब के बट्टे क्या होता है? आधार। तो लिख लेते हैं tan थीटा बराबर लंब। यहां से देखिए tan थीटा, थीटा का मान कितना है? 60 अंश। तो tan कितना हो जाएगा? 60 अंश बराबर यहां से लंब बटे आधार कितना है? x। तो tan कितना होता है? tan 60 अंश का मान होता है कौड़ी में 3, कौड़ी में 3, 50 बटे क्या? x। तो x बराबर ये 50 के बटा कौड़ी में कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ये तो x का मान आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देखते हैं त्रिभुज कौन सा? BCD में, BCA में। तो लिखेंगे त्रिभुज BCA में। तो यहां से भी देखते हैं tan थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा? लंब, अब बटे क्या? आधार। तो यहां से देखेंगे tan 30 अंश, क्या देखेंगे? tan 30 अंश बराबर लंब। यहाँ पर मतलब लंब कुछ नहीं दिया तो ऊंचाई है h मान लेते हैं। यहाँ से अब देखिए आधार कितना है? 50 बटा कौड़ी में कितना? 3। ठीक है, यानी आधार x का मान कितना है? 50 कौड़ी में 3। यहाँ कौड़ी में 3, tan 30 अंश का मान 1 के बटा कौड़ी में 3 होता है। तो h बटे ये क्या? 50 के बटा कौड़ी में 3। इसका इसमें गुणा करेंगे ले जाके, तो कितना हो जाएगा? 50 कौड़ी में 3 गुणे 1 के बटा कौड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा? h। तो 50 बटे 3 बराबर क्या? h। तो h बराबर 16 सही 2 बटा कितना? 3 मीटर। तो ये इसका भवन की ऊंचाई कितनी आई? 16 सही 3 बटा 2 मीटर। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9वां। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9वां। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही अब देखते हैं 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कर रहा है? 1 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामने लंबाई वाले 2 खंबे लगाए गए हैं। इन दोनों खंभों के बीच की एक बिंदु से दूसरे बिंदु का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। तो कह रहा है कि 60 अंश और 30 अंश है। तो खंबे की क्या कर रहा है? ऊंचाई और खंबे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई और खंबे के बीच की क्या करना है? दूरी। इसे हम लोग रख देते हैं, वो गिर जाएगा। ठीक है, तो ये खंबा मान लेते हैं। ठीक है, यहां से ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? यहां से इसकी मतलब यहां से ये कोण कितना बना रहा है? 30 अंश। यहां से वो कोण, ठीक है। फिर एक और खंबा ये है, और यहां से जो ये कोण बना रहा है ये कितने अंश का? और यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी दे दी है? 80 मीटर। ठीक है, ए मान लेते हैं, BCDE। ठीक है, जो कि ये दोनों सेम है, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई सेम है। तो कह रहा है कि ये ऊंचाई ज्ञात कीजिए और इस x का क्या करिए?
मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग इसे क्या मान लेते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज कौन सा ए बी सी में, लिख लेते हैं त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा क्या आधार। तो यहाँ से tan थीटा का मान यहाँ से कितना दिया है 30 अंश, ऊंचाई हमें नहीं दी तो ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं h, और ये कितना दिया है x। जानते हैं tan 30 अंश का मान क्या होता है 1 के बटा कौड़ी में कितना 3 बराबर h बटा क्या x। तो x बराबर क्या हो जाएगा कौड़ी में 3 क्या h, क्या मान लिए 1। ऐसे ही हम लोग देखते हैं त्रिभुज डी ई सी में, लिखते हैं त्रिभुज डी ई सी में। तो यहां से देखते हैं tan थीटा बराबर यहाँ भी लंब बटा क्या हो जाएगा आधार, यहाँ भी लंब बटा क्या हो जाएगा आधार। तो यहां से देखिए tan 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा का मान कितना दिया है 7 अंश। tan 60 अंश बराबर लंब कितना दिया है h, आधार कितना दिया है 80 माइनस x। तो ये 80 माइनस क्या मान लिए x। तो यहाँ जानते हैं tan 30 अंश का मान मतलब tan 60 अंश का मान जानते हैं कौड़ी में कितना होता है 3 बराबर h के बटे 80 माइनस क्या x। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस x, और ये कौड़ी में कितना 3। ठीक है, समीकरण क्या हो गया 2। यहाँ से x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ से कर लेते हैं समीकरण 2 में लिख लेते हैं, समीकरण 2 में x बराबर कौड़ी में 3h रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो देखिए ये h बराबर, ठीक है ये तो था ही, यानी कि 80 माइनस h का मान, x का मान क्या रखेंगे कौड़ी में 3h इंटू क्या हो जाएगा h, मतलब 3। चलिए इसका अंदर गुणा कर देते हैं। तो h बराबर ये इसका इसमें गुणा करेंगे तो 80 कौड़ी में कितना हो जाएगा 3, हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3h। तो इधर आ जाएगा तो 4h बराबर 80 कौड़ी में कितना 3। तो h बराबर क्या हो जाएगा 80 कौड़ी में 3 बटे कितना 4। तो h बराबर ये क्या आ जाएगा 20 कौड़ी में 3, यानी कि ये जो खंबे की ऊंचाई है ये कितनी आ गई 20 कौड़ी में 3। यहाँ भी 20 कौड़ी में कितना हो गया 3। x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो यहीं पर रख देते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर मतलब कि x h बराबर 20 कौड़ी में 3 रखने पर, चलिए रखते हैं। देखिए समीकरण क्या है एक यहाँ, तो x बराबर ये 20 कौड़ी में 3 रख दिए, कौड़ी में 3 तो पहले से ही है। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा 20 और गुणे कितना 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60। तो यानी ये वाली दूरी कितनी है, ये तो कितनी आ गई 20। ठीक है, तो हम लोग ऐसे निकाल लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 10, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 11 की तरफ चलते हैं, देख लीजिए। इसे मिटाने जा रहे हैं, मिटा देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर अब 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है, चित्र बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर शायद 11 में चित्र बना हुआ है, हमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन हम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु टावर के 60 से शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर उसकी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर तो मीनार की क्या करें पास मीनार रेखा पर स्थित उन्नयन कोण जिसकी 60 अंश 30 अंश है। तो नहर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, ये एक चित्र बना है, आप लोग देख लेंगे, बुक में दिया है। ठीक है, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो बन रहा है ये कितने अंश का बन रहा है 60 अंश। यहां से जो कोण बना ये कितने अंश का बड़ा 30 अंश का। तक की दूरी दी है 20 मीटर और ये दूरी ज्ञात करना है और ये ऊंचाई ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं ए बी सी और ये क्या डी। चलिए देखते हैं। तो यहां से यहां तक टोटल दूरी क्या हो जाएगी 20 प्लस क्या मान लेते हैं x। ठीक है, तो पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज
ए डी बी में, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, त्रिभुज ए डी बी में तो tan थीटा बराबर क्या, लंब बटा क्या, आधार, ठीक है, लंब बटा क्या, आधार। तो देखिए लंब कितना है, यानी tan थीटा, थीटा का मान पहले देख लेते हैं, 30 अंश दिया तो tan 30 अंश बराबर ये कितना दिया है h, ये टोटल कितना दिया है 20 प्लस क्या x, मतलब आधार 20 प्लस x, ऊंचाई h दे दिया, ठीक है। जानते हैं कितना होता है 1 के बटा कौड़ी में 3 बराबर h के बटा 20 प्लस क्या x, तो यानी बराबर ये कौड़ी में कितना हो जाएगा 3h, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आते हैं त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तो tan थीटा बराबर लंब के बटे क्या, आधार, tan थीटा का मान यहाँ पर कितना 60 अंश हो गया, आधार मतलब लंब कितना हो गया h, और आधार क्या हो गया x, तो tan 60 अंश का मान जानते हैं, कौड़ी में कितना होता है 3 बराबर h बटा क्या x, तो यहाँ से कौड़ी में कितना हो जाएगा 3x बराबर क्या h, ठीक है, समीकरण क्या हो गया 2, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में क्या रखने पर जी, h बराबर कौड़ी में 3x रखने पर, ठीक है? तो देख लीजिए समीकरण 1 क्या है, तो ये 20 प्लस क्या x बराबर यहाँ पर कौड़ी में 3 इंटू क्या रख दो x, ठीक है, तो ये 20 प्लस क्या x बराबर ये कितना हो जाएगा 3x, तो 20 बराबर ये कितना हो जाएगा 2x, तो x बराबर कितना आ गया 10, यानी कि नहर की जो चौड़ाई थी वो कितनी मीटर थी 10 मीटर, यानी कि ये जो चौड़ाई है नहर की वो कितना है 10 मीटर। ऊंचाई निकाल लेते हैं, ऊंचाई यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 2 में, तो कौड़ी में 3x बराबर क्या h, तो यहाँ पर जब रखेंगे कौड़ी में 3 अगुड़े x का मान 10 बराबर क्या h, तो h बराबर ये 10 कौड़ी में कितना 3, ये हमारा था क्या ऊंचाई, तो ये वाली ऊंचाई 10 कौड़ी में कितनी आ गई 3। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरह चलते हैं, जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सेकेंड लास्ट, ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं, मिटा देते रहे इसे क्योंकि जगह का कमी होने की वजह से मिटाना पड़ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा शेयर करेंगे तब मोटिवेट मिलता है, एक लाइक से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर के केबल टावर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश, ठीक है, उसके पाद का अनुमान कोण कितना है 45 अंश, तो टावर की क्या कर रहा है ऊंचाई ज्ञात करना है, टावर की क्या करना है, ठीक है। तो एक पहली बात तो भवन, ये भवन है, ये क्या है भवन, जबकि इसकी ऊंचाई कितनी दी है 7 मीटर, ऊंचाई कितनी दी है 7 मीटर, ठीक है, करा इसके ऊपर पाद से जो अनुमान कोण है वो कितना है 60 अंश है, कितना है कहाँ गया, हाँ 60 अंश है, ये कितना है 60 अंश, फिर करा यहाँ से जो कोण बन रहा है ये कितना है 45 अंश, ये कितना है 45 अंश, तो जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है भाई 45 होगा ही, ठीक। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं, देखिए ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, तो लिख लेते हैं हम लोग, ये वाली दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या लेते हैं tan 45 ले लेते हैं, त्रिभुज ए, देखिए त्रिभुज क्या लेंगे डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में, तो जानते हैं tan थीटा बराबर ये लंब बटा क्या आधार, लंब यहाँ साथ दिया, आधार मान लेते हैं क्या x, आधार क्या मान लेते हैं x, आधार को x मान लेते हैं, देखिए यहाँ tan थीटा, थीटा का मान कितना है 45, तो tan 45 अंश बराबर ये कितना है 7 के बटे ये क्या है जी बता दीजिए x, तो 1 बराबर 7 के बटा क्या x, तो x बराबर ये कितना आ गया 7 मीटर, ये x बराबर क्या आ गया 7 मीटर, तो जब ये 7 मीटर हो गया तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, यानी एक वर्ग बन गया, ठीक है। तो अब हमें ये वाली ऊंचाई टोटल ऊंचाई चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की टोटल ऊंचाई चाहिए,
तो हमें ये वाली ऊंचाई चाहिए। अब तो हम लोग लिख लेते हैं ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। तो फिर से वही tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर ये क्या है बता दीजिए। इसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, चलिए कुछ भी नहीं वही रखते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटा क्या, आधार। तो यहाँ tan थीटा का मान कितना, 60 अंश बराबर, इसे क्या लिख लेते हैं, ए बी लेते हैं, ए बी के बटे इसे क्या लिख लेते हैं जी बता दीजिए, 7, क्योंकि ये 7 दिया है, यानी कि बी कितना दिया, 60। तो tan 60 अंश का मान कौड़ी में कितना, 3 बराबर ए बी बटे 7। तो यानी कि ए बी का मान क्या आ गया, मतलब कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 यानी 7 कौड़ी में 3 मीटर। ठीक है, तो ये वाली दूरी क्या आ गई, 7 कौड़ी में 3 मीटर। तो टोटल यानी कुल ऊंचाई चाहिए भवन से यहाँ तक की कुल ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई लिख लेते हैं, कुल ऊंचाई। तो ये 7 दिया है, तो 7 प्लस ये कितना दिया है जी, ए बी मतलब कुल ऊंचाई, मतलब यहाँ से ए सी लिख लेते हैं क्योंकि ए से सी चाहिए। ठीक है, तो ए सी तो यानी 7 प्लस ये कितना है, 7 कौड़ी में 3, तो ए सी प्लस कौड़ी में 3, जो कि यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहीं पर आज ट्वीट करते हैं। अगर तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, कैसे उन लोगों को क्या